हेलो बच्चों, ये क्वेश्चंस जी मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये है कि इफ द कोफिशिएंट ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 14, 1 प्लस एक्स की पावर 14 है, टी आर प्लस वन, टी आर प्लस टू, देखिए लगातार है। आर टर्म है, आर प्लस वन टर्म है, आर प्लस टू टर्म जो है ये एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। देन आर की वैल्यू क्या होगी? अगर आप जनरल मेथड से बनाते हैं, आर टर्म निकालते हैं, आर प्लस वन टर्म निकालते हैं, आर प्लस टू टर्म निकालते हैं, फिर प्रॉपर्टीज एपी के लगाते हैं, तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा और वो टाइम पे बनेगा ही नहीं। आप जानते हैं जी मेंस के लिए हर क्वेश्चन के लिए 2 मिनट से ज़्यादा क्वेश्चन टाइम रहता नहीं है। इसको कैसे बनाएंगे? अगर बायनोमियल कोफिशिएंट है और वो एपी में है और वो कंसेक्यूटिव है, यानी आरथ, आर प्लस वन, आर प्लस टी, यानी फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 8, 9, 10, 10, 11, 12, यानी लगातार होना चाहिए। ये कंडीशन क्या है? ये क्या होना चाहिए? लगातार होना चाहिए और वो एपी में होना चाहिए। तो नॉर्मल मेथड से बनाएंगे, प्रॉपर मेथड से बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा और उसमें कैलकुलेशन भी मिस्टेक होने की संभावना है। तो आपको हम ट्रिक देखिए साइड में बता देते हैं कि अगर एपी में है तो आर जो होगा, जो टर्म होगा, एन प्लस माइनस अंडर रूट एन प्लस 2/2। यहाँ एन क्या है? बायनोमियल का पावर है। एन क्या है? बायनोमियल का पावर है। तो यहाँ पर आर निकालना है आपको, तो एन यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 14 दिया हुआ है। इसको ट्रिक से बनाएंगे, प्रॉपर मेथड से नहीं बनाएंगे। प्रॉपर मेथड इसलिए नहीं बता रहे हैं कि आपके पास उतना समय नहीं का बना सकते हैं। ठीक है, एन इजकल टू 14 है तो आर इजकल टू कितना होगा? 14 एन प्लस और माइनस 14 प्लस 2 बाई 2, तो ये हो गया 14। ये हो जाएगा कितना आपका? 14 प्लस 2 16 बाई 2, एक ये हो गया 14 और प्लस माइनस हो गया 4/2। अब इसको हम ऐड करेंगे, एक बार 18/2 हो जाएगा और एक जो है आपका 10/2 हो जाएगा। अब ये 2/9 हो गया और ये 5 हो गया। तो n इजकल टू 9 आया और 5 आया, क्योंकि आपके पास ऑप्शन जो है उसी में से चूज करना है। देखिए 5 नहीं है, n इजकल टू क्या है? 9 है। यही अगर जी एडवांस में पूछ देगा तो अगर बी का चॉइस कर देगा 5, तो मोर देन वन करेक्ट में जब हो जाएगा तो 5 और 9 दोनों हो जाएगा। लेकिन ये सिंगल करेक्ट आंसर है और जो चॉइस है उसी में से आपको चूज करना है। तो, आपका आंसर जो है डी इक्वल टू डी हो गया, है ना। तो इस तरह से आपको ट्रिक से बनाना है। आर इक्वल टू एन प्लस माइनस अंडर रूट एन प्लस 2/2। कब? जब कोफिशिएंट एपी में हो और वो कंसेक्यूटिव टर्म्स हो, आर एथ, आर प्लस वन एथ, आर प्लस 3 लगातार टर्म है। इस तरह डिजिट में भी सेट करके दे सकता है, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां। तो इस कॉन्सेप्ट को आप वहां यूज करेंगे, ना कि प्रॉपर मेथड से बनाएंगे। ओके।